हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू द टेस्ला क्लासेस, जहां पे हम जेडब्ल्यू मेंस के 2002 से लेके आज तक के पूछे गए सारे पीवाई क्यूज को कवर कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जी हां, जिसके की चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन के पहले टॉपिक डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एंड यूनिफॉर्म मोशन के हम पीवाई क्यूज कर रहे हैं प्यारे बच्चों। और फिलहाल पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आई होप क्वेश्चन नंबर 13 तक के सारे कंसेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए होंगे और अब आप रेडी हैं एक नई चीज सीखने के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, उन्हीं कंसेप्ट के बेस पे एक ये और क्वेश्चन है जो कि 30 जनवरी 2023 को पूछा गया था जेडब्ल्यू मेंस के एग्जाम में। तो चलिए, हाँ, नीट वाले बच्चे भी इन क्वेश्चंस को करेंगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट उनको रहने वाला है प्यारे बच्चों, क्योंकि जो मेंस के क्वेश्चन है वही ऑलमोस्ट नीट में भी कुछ कुछ सिमिलर ही होते हैं। नीट का लेवल थोड़ा सा ही डाउन होता है जेडब्ल्यू मेंस से। चलो फिर, ए व्हीकल ट्रेवल्स 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड निकालनी है। पोज करो प्यारे बच्चों और सोल्व करो अपने आप, फिर मेरे से मैच करना। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आई होप पोज किया होगा और ट्राई किया होगा। चलिए फिर सुनो भाई, यहां से और यहां गया प्यारे बच्चों। बोलता है पहला 4 किलोमीटर चलता है 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और फिर अगला 4 किलोमीटर चलता है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और सर, हमने सीखा था पिछली बार पिछले क्वेश्चंस में कि जब इक्वल डिस्टेंसेस के लिए अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है V1 और V2 से, तो आप एवरेज स्पीड के लिए डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो प्यारे बच्चों। क्या V1 प्लस V2 बाई 2? अरे नहीं, वो तो इक्वल टाइम के लिए अलग अलग स्पीड से चले तब होता है यार। तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करे अलग अलग स्पीड से तब क्या होता है सर? 2V1 V2 बाई में V1 प्लस V2। आंसर आ जाएगा भैया 2 इंटू 3, हाँ, इंटू में 5 बाई में 3 प्लस 5, हाँ, 3 प्लस 5, 15 दूनी 30 बटे में कितना 8, 15 बटे 4 यानी कि 7.5 बटे 2 यानी 3.75। आई थिंक ये लो भैया 3.75 किलोमीटर पर आवर आपके पास आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों। चले आगे, कितना आसान सा एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों सॉरी, ध्यान से पढ़ेंगे सभी बच्चे, पोज करेंगे, खुद से अटेम्प्ट करेंगे और फिर मैं तो सोल्व करवाऊंगा ही। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्यारे बच्चों, 25 जुलाई 2020 को पूछा गया प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों है सर बहुत इंपॉर्टेंट? सुनो प्यारे बच्चों, ए पर्सन मूव्ड ए टू बी ऑन ए सर्कुलर पाथ एज शोन इन द फिगर। अब वो फिगर क्या है प्यारे बच्चों, मैं ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, सुनो ध्यान से। फिगर ये है कुछ इस तरह से, ये लो भैया। और बोलता है कि इसमें यहां पॉइंट ए से या पी से ए से बी तक जाता है प्यारे बच्चों। पॉइंट ए से बी तक ये सेंटर है, यहां से और यहां तक जाता है 135 डिग्री की एंगल ट्रेस करके। और इसका रेडियस दे रखा है, नहीं, डिस्टेंस दे रखी है प्यारे बच्चों। ये ए से बी सर्कल में से गया है, यानी इस आर्क की लेंथ डिस्टेंस प्यारे बच्चों वो क्या होती है? आर थीटा के बराबर। आर थीटा के बराबर बताया था पिछले क्वेश्चन में। ये दे रखा आपको 60 मीटर प्यारे बच्चों। तो यहां से आप आर की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि थीटा तो 135 डिग्री है ही आपके पास। हाँ, और डिस्प्लेसमेंट पूछी है। चलिए फिर थीटा निकाल लेते हैं यहां से। चल, थीटा तो पता है, तो आर इंटू में थीटा क्या होता है प्यारे बच्चों? 135 डिग्री। देखो 180 डिग्री मतलब पाई रेडियन, 1 डिग्री मतलब पाई बाई 180 और इंटू में 135 कर दोगे तो इतने रेडियन आ जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ, यानी इसको अगर मैं कितने में काट दूं, 15 पे काट दो। 15 1 जा 15, 15 2 जा, हाँ क्लियर। तो 15 एकम 15, 3 15 2 30, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9। तो ये 3 3 जा 3 4 जा 3 पाई बाई 4 आ गया प्यारे बच्चों। 3 पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू 60। यानी आर की वैल्यू यहां से आ जाएगी 60 इंटू 4 अपॉन में 3 पाई, ये 20 पे काटेगा यानी 80 बाई में पाई प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आपके पास रेडियस आ गया इसका 80 बाई में पाई। क्लियर कर दूं इसको?
तो रेडियस यहां से अगर इसको हटा दूं तो r इज इक्वल टू 80 बाई में पाई। लेकिन हमें तो सर इसका क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों पीछे एक क्वेश्चन आया था अपना, क्वेश्चन नंबर 10 था वो शायद, जिसमें कि आपको क्या समझाया था कि एक एंगल दे रखी हो कितनी ट्रेस हुई है और डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो हमने यहां से परपेंडिकुलर डाला था, याद होगा। हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी आती है 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। अच्छा सर, तो 2 तो ऐसे का ऐसा, r का काम करेगा 80 बाई में पाई, जिसकी पाई की वैल्यू 3.14 ले लेना प्यारे बच्चों। हाँ, अब इनटू में साइन ऑफ थीटा बाई 2 कितना, ये कितना है भाई 135 डिग्री। अब 135 बाई 2 यानी 67.5 डिग्री। लेकिन सर साइन में 67.5 का तो हमें पता नहीं। तो प्यारे बच्चों एक तो तरीका ये है, ये 2 ऐसे का ऐसा इंटू में 80 बाई में पाई की जगह रखो 22/7, और साइन 60 कितना होता है √3/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, तो यानी 30 डिग्री का फर्क है। और पॉइंट्स में कितना फर्क है, √3/2 कितना होता है 1.732 का आधा। हाँ प्यारे बच्चों, और यानी 67.5 साइन 60 √3/2 होता है, जिसको √3/2 जिसको आप लिख सकते हैं 1.732 बाई में 2, और ये कितने पे काटेगा 0, हाँ 8 बिल्कुल 6 0.866। क्लियर, ये तो 60 डिग्री की वैल्यू प्यारे बच्चों साइन में, तो साइन में 67 की लगभग 91.91 के बराबर बनेगी। तो ये वैल्यू जब यहां पे रखोगे प्यारे बच्चों 0.91 और इसको सोल्व करोगे तो नियरली आपके पास 46 पॉइंट समथिंग आएगा प्यारे बच्चों, 46 पॉइंट समथिंग मीटर आएगा, जो कि किसके क्लोज है 47 मीटर के, और ये आंसर आ जाएगा। क्यों सर ये 46.5 नियरली इसके, क्यों, क्योंकि प्यारे बच्चों ऑप्शंस में काफी डिफरेंस दे रखा है। क्लियर, और सर ये एग्जैक्टली 47 क्यों नहीं आया, क्योंकि प्यारे बच्चों 22/7 जो है वो 3.14, आगे भी बहुत बड़ा है, पता है ना इस चीज का। सारी वैल्यूज पुट करोगे तो एग्जैक्टली 47.5 आ जाएगा। सिंपल नहीं सर, ये गिवन है cos 135 इज इक्वल टू -0.7, हम तो इसका यूज करेंगे। बिल्कुल कर सकते हो प्यारे बच्चों। तो फिर क्या करोगे उस केस में, यहां पे आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा प्यारे बच्चों। यानी साइन ऑफ 67.5 का 2 इंटू साइन ऑफ 67.5 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 135 डिग्री। क्लियर, हाँ, तो क्योंकि 2 है साथ में, 67.5 इंटू 2 135 हो गया कोस में, बिल्कुल। तो यहां से साइन ऑफ थीटा की वैल्यू यानी साइन 67.5 की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई में 2 का अंडर रूट हो जाएगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल। हाँ, अब यहां पे इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस में cos 2 थीटा, 2 थीटा कितना 135, तो cos 135 की वैल्यू दे रखी -0.7, तो -0.7 और बाय में 2 ऐसे कैसा, इसको सोल्व करके यहां पुट करोगे प्यारे बच्चों तो भी आपके पास 47 ही आने वाला है, यानी 46 पॉइंट समथिंग ही आने वाला है। क्या क्लियर है मेरी बात? इस तरह के न्यूमेरिकल्स में बिल्कुल भी पजल नहीं होना, अपने फार्मूला पे स्टिक रहना है और बेसिक्स पे स्टिक रहना है और जय हिंद बोलते रहना है। क्लियर कर दोगे ना? चले आगे, चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 ऑन योर स्क्रीन। पोज करेंगे सारे बच्चे और अपना अपना सोल्व करेंगे, फटाफट अपना आंसर डिसाइड करेंगे क्या है, और फिर मेरे वाले से मैच करेंगे। अरे सर सांस तो ले लो, आप ले लो प्यारे बच्चों पोज करके, मैं तो ऐसे ही चलता हूं। समझ में ना आ रहा हो तो कॉन्टेक्ट कीजिए 9729856173। ये लो पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पे है प्यारे बच्चों। क्लियर, बीच बीच में शेयर कर देता हूं ताकि सारा पता रहे। आपकी सारी डाउट्स लेने को मैं तैयार हूं। इस नंबर पे व्हाट्सएप करो या अपनी चैट के, अपनी ऐप के चैट फोरम में जाके मुझे डाउट सेंड करो। एनी टाइम यू विल गेट द हेल्प। किसी भी लेवल की फिजिक्स की कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे शेयर कर सकते हो। क्लियर, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, 30 जून को पूछा गया। कितना प्यारा क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है, इसे आसान क्या ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 2022 का क्वेश्चन। A person starts his journey from point O of the park
इस तरह से प्यारे बच्चों एक पार्क दे रखा है ये गोल गोल सर्कल में, और ये पॉइंट ओ है प्यारे बच्चों। ओ पॉइंट से पी क्यू ओ पे जाता है, ओ से पी पे जाता है, पी से क्यू पे जाता है यहां पे, और वापिस ओ पे आ जाता है प्यारे बच्चों ऐसे। यानी उसका पाथ ये ट्रेवल होता है यहां, फिर यहां, और फिर यहां। क्लियर? प्यारा सा पीवाईक्यू क्लास 9 के लेवल का है, आप कर देंगे अब आप इसे। देखो रेडियस कितना दे रखा है भाई, 200 मीटर, यानी ये 200 मीटर है, ये भी 200 मीटर है, और पूछ क्या रहा है 3 मिनट 58 सेकंड में ओ से चल के वापिस ओ पे आता है इस रास्ते के थ्रू। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी पर्सन की? एवरेज स्पीड होती है सर टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस है सर 200 मीटर, हाँ, प्लस में ये कितना है सर, पूरा होता है 2 पाई आर, आधा होता है पाई आर, उसका भी आधा होगा पाई आर बाई 2। हाँ, तो पाई आर बाई 2, पाई आर की वैल्यू 200 मीटर है, बाई में 2, ये 100 पे काट देगा, 3.14 इंटू 100 यानी 314। तो 200 प्लस में 314 प्लस में यहां पे प्यारे बच्चों ये भी 200 मीटर है, तो प्लस में ये भी 200 कर दो, और बाय में टोटल टाइम कितना लगा 3 मिनट 58 सेकंड, यानी 4 मिनट से 2 सेकंड कम, यानी 240 से 2 सेकंड कम 238। तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया 200 300 500 700 714 बाय में 238, 3 पे काट देगा, 3 मीटर पर सेकंड में आंसर आ जाएगा भैया ये। क्लियर? 30 जून को पूछा गया, कितना आसान सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी जरूरी है, उसके बिना तो कुछ नहीं है। पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आपको उलझा के रख देगा और वैसा वैसा ही कुछ फाइनल एग्जाम में आ जाएगा। सो सारे क्वेश्चन ट्राई तो किया करो, ओके? ऐसा नहीं कि मैं सोल्व करता हूं बस मेरा ही सॉल्यूशन देखना, नहीं। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे आया पॉज किया, पढ़ा क्वेश्चन, फिगर नहीं है तो फिगर देख ली एक बार, और पॉज किया, और फिर सोल्व किया, और फिर सोल्व करने के बाद अपना आंसर ऑप्शंस में है तो स्किप कर दिया करो मेरी वीडियो को, डायरेक्ट आंसर पे आ जाया करो। हाँ सर वाले से मैच कर रहा है, चलो आगे। क्लियर? हाँ, देखना तभी है पूरा जब आपका मैच ना कर रहा हो, अपना टाइम खराब नहीं करना। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 अपना पोज करेंगे सारे बच्चे, सोल्व करेंगे, अपना आंसर मैच करेंगे, और फिर मेरे साथ सोल्व करेंगे मिलके। 28 जून 2022 को पूछा गया, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप टॉपिक वाइज सारे पीवाईक्यू सोल्व करवाऊंगा, 4000 से भी ज्यादा सारे के सारे यहां पे होंगे। ए कार कवर्स ए बी डिस्टेंस, ऐसे ए बी दे रखी प्यारे बच्चों, ठीक है, और इसका फर्स्ट 1/3 यानी 3 हिस्सों में काट लो, 1 2 और 3, ए बी है प्यारे बच्चों, 3 हिस्से बना लिए इक्वल इक्वल। पहला 1/3 v1 वेलोसिटी से चलता है, दूसरा 1/3 v2 से, और तीसरा v3 से। तीनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, एस मान लू, एस मान लू, एस मान लू, टोटल डिस्टेंस 3s। बोलता है v1 की वैल्यू 11 है, v2 जो है 2 टाइम्स है v1 से यानी 22, v3 जो है 3 टाइम्स है v1 से यानी 33 मीटर पर सेकंड प्यारे बच्चों। बोलता है एवरेज वेलोसिटी निकाल दो कार की, स्ट्रेट लाइन में चल रही है, तो एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय में टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, अरे डिस्प्लेसमेंट का क्या टोटल, डिस्प्लेसमेंट जितनी है प्यारे बच्चों बाय में टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है s प्लस एस प्लस एस 3s, और बाय में क्या करेंगे टोटल टाइम, यहां से यहां का टाइम, डिस्टेंस बाय स्पीड s बाई v1, प्लस में यहां से यहां का टाइम s बाई v2, s बाई 22, प्लस में यहां से यहां का टाइम s बाई 33। क्लियर? तो तीनों में से s कॉमन ले लो, इक्वल टू 3s, बाई में s कॉमन ले लिया, 1/11 प्लस 1/22 प्लस में 1/33। सोल्व कर देना प्यारे बच्चों, s से s कैंसिल हो गया, आंसर आ जाएगा। कर दोगे ना इनका एलसीएम 33 लेके सोल्व? बिल्कुल आसान है। चलिए, या फिर डायरेक्ट आप कर सकते थे, कुछ भी नहीं सोचना था, फार्मूला आपको पता है 3v1 v2 v3, जब 3 इक्वल डिस्टेंसेस के लिए अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करता है तो 3v1 v2 v3 बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये फार्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे प्यारे बच्चों, बस कैलकुलेशन थोड़ी लंबी हो जाती, बस
क्लियर कर दोगे, आंसर आ जाएगा आपका आई थिंक 18 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। सोल्व तो कर लोगे ना, इसमें तो कुछ भी नहीं है भैया। चले आगे। आप प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग, जी हाँ प्यारे बच्चों, और एक अलग टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा बच्चे पजल हो जाते हैं, आपको नहीं होना है। सुनो, 12 अप्रैल 2019 को पूछा गया अमेजिंग सा क्वेश्चन। पोज करो सारे, अपना सोल्व करो, फिर मुझसे मैच करो। क्या बोलता है कि वेलोसिटी है एक बॉडी की b अंडर रूट एक्स, यानी x की पावर 1/2 अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। स्पीड ऑफ द पार्टिकल बताओ, यानी वेलोसिटी ही निकालनी है जब टाइम कितना है, टाउ के बराबर है। टाउ से टॉर्क को शो करेंगे, आगे चलेंगे जब। एज्यूम दैट पार्टिकल इज एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0। स्टार्टिंग टाइम जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की तब बॉडी बिल्कुल ओरिजिन पे ही है। चलो फिर निकाल देते हैं भैया। स्पीड निकालनी है टाइम टाउ पे, लेकिन टाइम तो इक्वेशन में है नहीं, किसी तरह लेके आएंगे। सुनो, v को क्या लिख सकते हैं, d/dt ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी x किसके बराबर, b इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2 के बराबर। अब x वालों को एक साथ ले आओ और टाइम को दूसरी तरफ। dx ऐसे का ऐसा प्यारे बच्चों, ये नीचे आएगा x की पावर -1/2, यहां पे मैं लिख सकता हूं इसको। क्लियर, हाँ, इक्वल टू dt को इस तरफ ले आओ, b का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में। क्या क्लियर है इतना? हाँ, अब हमें डिफरेंशिएशन नहीं करना इसका, तो क्या करें सर, इंटीग्रेशन कर दो, ताकि x आपके पास अच्छे से आ जाए प्यारे बच्चों। तो बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड 0 से t टाइम तक, हाँ, तो डिस्प्लेसमेंट 0 से x हो गई प्यारे बच्चों। तो x का इंटीग्रेशन करो, x की पावर -1/2 है, इसकी पावर 1 बढ़ाओ, यानी -1/2 प्लस में 1, और उसी पावर से डिवाइड करो, तो क्या पावर बनी, 1 -1/2 1/2 इक्वल टू b का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में bt, और लिमिट्स का तो कोई चक्कर है ही नहीं, 0 से स्टार्ट है t तक, 0 से स्टार्ट है x तक, तो x की जगह x ही पुट करूंगा, t की जगह t ही पुट करूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ना प्यारे बच्चों। क्लियर? अच्छा भाई, अब सुनो अगली बात, x की पावर 1/2 और ये 2 ऊपर चला गया, यानी 2 यहां पे, एंड इक्वल टू bt बच गया प्यारे बच्चों। हमें चाहिए वेलोसिटी, वो तो x का डिफरेंशिएशन होती है, तो अकेला x रख लो। क्या बोथ साइड स्क्वायर कर दूं? कर दो सर, 2 का स्क्वायर 4, x रेज टू पावर 1/2 का स्क्वायर x इक्वल टू b का स्क्वायर और t का स्क्वायर प्यारे बच्चों। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ताकि x को डिफरेंशिएट करेंगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो वेलोसिटी आ जाएगी, क्योंकि हमें तो अल्टीमेटली वेलोसिटी चाहिए ना। तो यहां पे इसको डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, 4 इंटू d/dt ऑफ x इक्वल टू b स्क्वायर ऐसे का ऐसा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में, पावर आगे आ जाएगी, t की पावर पहले से एक कम हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो यानी वेलोसिटी विल बी इक्वल टू dx/dt 2b स्क्वायर t बाई में 4, क्योंकि ये 4 नीचे चला जाएगा, ये 2 पे काटेगा, सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू b स्क्वायर t बाई 2, और t की वैल्यू टाउ पे पूछी है, तो t पे टाउ पुट कर दो, यानी b स्क्वायर टाउ बाई 2। क्या ऑप्शंस में है प्यारे बच्चों, b स्क्वायर टाउ बाई 2, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। b2 टाउ नहीं है, b स्क्वायर टाउ बाई 2 है प्यारे बच्चों, प्लीज इसको ठीक कर लेना, करेक्ट कर लेना। आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। सो सिंपल प्यारे बच्चों, कर सकते हो सोल्व। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्वेश्चंस प्यारे बच्चों। तो आपको किसी भी कंसेप्ट में, कोई भी बेसिक्स में किसी तरह की प्रॉब्लम है, बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है प्यारे बच्चों, कि उनके बेसिक्स वीक रह जाते हैं, और जब वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नीट जेईई की तैयारी करते हैं, या फिर एयरफोर्स एक्स ग्रुप एनडीए वगैरह की तैयारी करते हैं, तो टीचर जब समझाता तो ये मान के चलता है कि इनके बेसिक्स अच्छे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं। क्यों? हम बोर्ड्स पे ज्यादा फोकस नहीं करते प्यारे बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के चक्कर में। तो आपको नहीं प्रॉब्लम होनी, क्योंकि टेस्ला क्लासेस नाम की ऐप पे प्यारे बच्चों, जो कि प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहां पे मैंने आपके बोर्ड्स लेवल के क्लास 11th और क्लास 12th के सारे चैप्टर प्यारे बच्चों अलग अलग तैयार करके उनके कोर्सेज बना के डाल दिए हैं। तो आप कोई भी संडे पकड़िए और अपना एक चैप्टर लेके बैठ जाइए ऐप पर से, ओनली एट ₹499, और पूरे दिन में उसको निपटा दीजिए। हर चैप्टर 7-8 सेशंस का प्यारे बच्चों, सारे रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, आराम से अपने पेज पे देख सकते हो आप। लाइव डाउट के लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूं, इस नंबर पे एक बार मैसेज करना, कॉल करनी, या फिर ऐप के ही चैट फॉर्म में जाके मुझे
बताना कि सर डाउट है। बेस्ट क्लास मॉड्यूल मिलेंगे हर चैप्टर के बाद, नोट्स मिलेंगे प्यारे बच्चों, पिछले 20 सालों के पीवाईक्यूज मिलेंगे बोर्ड्स लेवल के, जो पिछले 20 साल के पीवाईक्यूज हैं वो भी सारे सोल्ड मिलेंगे साथ में आपको वीडियो फॉर्म में ही। डीपीपी मिलेंगे हर सेशन के बाद, जिसपे आप प्रैक्टिस कर सको कि क्या मैं कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाया या नहीं समझ पाया। तो प्यारे बच्चों, अपने बोर्ड्स में मार्क्स बिल्कुल भी ढीले नहीं छोड़ने, टाइट करके चलने हैं, क्योंकि कई बार कई बच्चे जेईई मेंस क्वालिफाई कर जाते हैं पर बोर्ड्स में 60% से भी कम रह जाते हैं क्योंकि बेसिक्स वीक होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद प्यारे बच्चों। इस ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में जाना, वहां भी बहुत कुछ है। जय हिंद। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19 के साथ मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए प्यारे बच्चों।